राष्ट्र के लिए मान सम्मान रहे, हर एक दिल में हिंदुस्तान रहे, देश के लिए 1-2 तारीख नहीं, भारत माँ के लिए ही हर सांस रहे। आप सभी दर्शकों को KMS न्यूज की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाई। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने KMS न्यूज चैनल। झालावाड़ में धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। झालावाड़ में 26 जनवरी 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार रहे। समारोह के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया, वहीं शहीद मुकुट बिहारी मीणा की सुपुत्री को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद, नगर परिषद एवं मेडिकल कॉलेज द्वारा आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं, जिनमें मेडिकल कॉलेज की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मंच से केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी, जिनमें किसान हितैषी योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शहीद परिवारों के लिए विशेष योजनाएं तथा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार संबंधी योजनाएं प्रमुख रहीं। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुतियां दी गईं, जिनकी दर्शकों ने जमकर सराहना की। अंत में जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। KMS न्यूज झालावाड़ से राधे श्याम की रिपोर्ट। हमने उन वीरों को खोया है। ये जितने भी किले खड़े हैं, इनके पीछे न जाने कितनी सरकटें हैं। इसमें करीब 16,430 किलोमीटर नवीन व मिसिंग सड़कों के निर्माण से 1700 गांवों की राह आसान हुई है। सड़क तंत्र विकसित करने के लिए 35 ROP, RUP और उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कराया गया है और 65 फ्लाईओवर, ROP एवं पुलों के निर्माण प्रगतिरत है। नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं पर 3,153 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। जयपुर में अजमेर रोड को आगरा रोड से जोड़ने के लिए मेट्रो रेल का कार्य प्रगतिरत है। राज्य सरकार 15 वर्ष से अधिक पुराने अपंजीकृत वाहनों के उपयोग को समाप्त करने के लिए राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लाई है। कैब एवं डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन चालकों तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान मोटर वाहन एग्रीगेटर स्कीम लागू की गई है। रोडवेज ने 798 नई सुपर एक्सप्रेस, ब्लू लाइन तथा 12 नई सुपर लग्जरी बसों का संचालन शुरू किया है। इससे सफर आसान और सुविधाजनक हुआ है।
राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, संपर्क पोर्टल से त्वरित शिकायत निस्तारण और कानून व्यवस्था की मजबूती, ये सभी सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सुशासन और सुगम कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए कुल 425 तहसीलों में से 422 तहसीलों का राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा चुका है। बीते एक वर्ष में 1678 नए राजस्व गांवों का सृजन किया गया है। सरकार नवसृजित 8 जिलों में प्रशासनिक इकाइयों का विकास कर रही है, जिससे लोगों के काम सुगमता से हो और उन्हें जिले के अनुरूप सुविधाएं मिल सके। इस प्रक्रिया में 8 नई जिला परिषद, 94 नई पंचायत समितियां और 3467 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं। संपर्क पोर्टल से आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों में से लगभग 96% के औसत निस्तारण की अवधि मात्र 14 दिन रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। अपराधियों में कानून का भय कायम हुआ है। प्रदेश में 2023 के मुकाबले अपराधों में 15% की कमी आई है। महिला अत्याचार में 10% की कमी आई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार में 28% की कमी आई है। आज का ये राष्ट्रीय पर्व हमारे सैनिकों को स्मरण करने का अवसर भी है, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर देश सेवा कर रहे हैं। सरकार शहीदों के परिजनों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए संकल्पित है। यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार सैन्य छावनी के बाहर जयपुर में भारतीय सेना ने सेना दिवस परेड के रूप में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, जहां 12 लाख से अधिक लोग वीर सैनिकों के जोश, जज्बे और अदम्य साहस के साक्षी बने। प्रिय प्रदेशवासियों, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं यह मंगल कामना करता हूँ कि बसंत ऋतु का यह पावन समय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि संविधान के मूल्यों का पालन करते हुए विकसित भारत, विकसित राजस्थान के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन हम सभी के सामने किया गया और राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग धंधे, जनजातीय समुदाय, ग्रामीण आवास और महत्वपूर्ण उपलब्धि सैनिक दिवस परेड के रूप में जो हासिल की गई है, उसकी जानकारी हम सब तक पहुंची। इससे हम सब इस बात से भीगे हुए हैं कि सरकार कितने सारी जन कल्याण, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके त्याग और संघर्ष की बदौलत आज भारत विश्व पटल पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत का संकल्प आज पूरे देश के लिए मार्गदर्शक है। इस संकल्प को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने भी विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को गति दी जा रही है। साथ ही नीतिगत दस्तावेज आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्पों को साकार करने के लिए हम पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रदेश को 2029 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, सड़क और औद्योगिक विकास जैसे बुनियादी क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जनहितैषी निर्णयों और पारदर्शी शासन व्यवस्था से आम जन का विश्वास सुदृढ़ हुआ है तथा प्रशासनिक जवाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश का युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित कर युवाओं का भरोसा जीता है। अब तक 1 लाख युवाओं को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 1,54,547 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2026 के लिए 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति ने युवाओं में नया उत्साह और विश्वास जगाया है। नकल और पेपर लीक माफिया पर प्रभावी अंकुश लगा है।
बीते 2 वर्षों में 351 परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। परीक्षा संबंधी अनियमितताओं में 420 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। युवाओं के लिए विगत 2 वर्षों में 71 नवीन राजकीय महाविद्यालय तथा 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाओं का संचालन कर बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में भी राजस्थान ने अपनी पहचान बनाई है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के सफल आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करने के लिए राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की गई है। 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की गई। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के साथ हम उन्हें उद्यमिता कौशल और इंडस्ट्री रेडी करने के संकल्प के साथ भी काम कर रहे हैं। इसके लिए 3 लाख से अधिक युवाओं को आर्थिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की गई है। इन प्रयासों से प्रदेश में स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। 65 आई स्टार्टअप लॉन्चपैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। 658 स्टार्टअप्स को करीब 22.5 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई। करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई गई है। राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने, उद्यमिता की ओर प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। युवाओं को निजी क्षेत्र में भी अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रदेश की औद्योगिक संभावना। इस खबर में बस इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो कृपया लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।